हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज धुले थे बाल। तो बस अभी मैं नहा कर आई हूँ और अभी मुझे मेरी पूजा तो हो चुकी है, चाय नहीं पी है। तो थोड़ा सा बालों में मैंने टॉवल लपेट रखा था। क्या है कि टॉवल को लपेट के रखो थोड़ी देर तो ना पानी सारा सोख लेता है, नहीं तो बालों में से पानी फिर गिरता रहता है और कपड़े भी गीले होते हैं और जहाँ भी खड़े हो वहाँ पानी ही गिरता रहता है। तो बस, और मेरी ये टॉवल है जो थोड़ा सा पतली हो चुकी है ना, तो इसको बालों में लगाती हूँ तो अच्छे से लपट जाती है और पानी भी बहुत जल्दी सोख लेती है। ये ना वैसी वाली है, सूती कॉटन की, तो बहुत जल्दी पानी सोख लेती है। तो बस बालों का ना पानी गिरना बंद हो गया है, तो थोड़ा सा कंघा सा मार लिया, क्योंकि थोड़ा सा खुले खुले से हो जाएंगे तो फिर जल्दी सूख जाएंगे बाल। क्योंकि मुझे ना ज़्यादा देर बाल खुले रखने में भी बहुत ज़्यादा ना आरकस सा लगता है, रखती नहीं हूँ तो इसलिए बहुत आरकस सा लगता है, अजीब सा लगता है। तो चाय मेरी बन चुकी थी और ये मैं दूध था जो वो बस रख दूँगी इस पर और सिम पर, और धीरे धीरे आराम से होता रहेगा और मैं पीऊँगी जाकर चाय। तो बेड का बिस्तर वगैरह तो रख दिया उठाकर, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना कि जो दो अलग से फोल्डिंग पलंग पड़ते हैं ना, उनके बिस्तर होते हैं। क्योंकि जब मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ तो वो फोल्डिंग पलंग को उठा देती हूँ, तो लेकिन बिस्तर होते हैं तो वो उठाकर मैं बेड पे रख देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं लगता है स्कूल की वजह से कि मैं बिस्तर की सेटिंग करके रखूँ। फिर बिस्तर की सेटिंग वगैरह जो होती है वो मैं बाद में ही करती हूँ। बाकी मैं अपना वो फोल्डिंग पलंग को हटा देती हूँ तो झाड़ू लगाने की जगह हो जाती है, वरना जगह नहीं होती है कि मैं अच्छे से झाड़ू लगा पाऊँ। और फिर सुबह की झाड़ू तो अच्छे से ही लगनी चाहिए, तो इसलिए मुझे सुबह उठकर पहले फोल्डिंग पलंग उठाने पड़ते हैं और उनके बिस्तर लाकर यही बेड पे रख देती हूँ। फिर वो बिस्तर वाला काम है जो वो मैं चाय वगैरह पीने के बाद ही करती हूँ। तो बस समेट दिया बिस्तर और ये मैंने यहाँ से चादर वगैरह भी सही से लगा दी है। ये वाली जो मेरी चादर है ना, बेडशीट है, ये थोड़ा कम समेटती है, बहुत कम समेटती है, नहीं समेटती है। मतलब पूरा दिन बिछी रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे को इसको सेट नहीं करना पड़ता है। और एक और दूसरी वाली जो चादर है वो मेरी, दोनों ही कॉटन की हैं, लेकिन वो मेरी बहुत ज़्यादा सिमटती है, उसको ज़्यादा ठीक करना पड़ता है, पर ये वाली नहीं सिमटती ज़्यादा। तो बस थोड़ा बहुत मतलब कपड़ा लगा दूँगी, थोड़ा बहुत हो जाती है धूल मिट्टी, तो थोड़ा थोड़ा बहुत ना मार दूँगी, कपड़ा डस्टिंग वगैरह से हो जाएगी। क्योंकि सुबह सुबह ना जल्दी जल्दी में यही काम होता है, जितना थोड़ा बहुत कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ। ये मुझे दही बनाना है इसका। तो ये मैं ना मलाई मुझे निकालनी थी, वही मैं बोल रही थी। तो ये 2 दिन का दूध है, 2 दिन का नहीं, मतलब मलाई 2 दिन की है इसमें, इस कटोरे के अंदर मलाई 2 दिन की है। तो ये कल का दूध है, कल का दूध है, तो मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ तो अच्छे से मलाई इसकी निकल जाती है। तो बस वही मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मतलब
अभी दिखाऊंगी। जो कटोरे में है वो 2 दिन की मलाई है और काफ़ी अच्छी मलाई निकल जाती है क्योंकि भैंस का दूध है ना, इसलिए। और कुकर में बन रही है मेरी दाल, क्योंकि दोपहर के खाने में मुझे दाल बनानी है। कई दिन हो गए हैं मतलब आलू वगैरह खाते खाते, तो बस आज ज़्यादा आलू भी नहीं। आलू हम लोगों को बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है कि आलू पसंद नहीं है, बहुत पसंद है, लेकिन लगातार ज़्यादा खाने से भी मन हट जाता है। तो बस और आज बनाई थी वो मूंगी मसूर की दाल होती है ना, मूंगी मसूर की दाल जो धुलमा आती है, तो वो वाली दाल। बच्चे नहीं खाते दाल वगैरह, तो दोपहर में तो वो खाना नहीं खाएंगे बच्चे, तो बस इसीलिए मैंने दोपहर के खाने में ये दाल बनाई है। मैं और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दाल पसंद है। मुझे पहले पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे भी दाल अब मतलब ऐसा लगता है मुझे 3-4 दिन हो जाते हैं तो दाल होनी चाहिए। जो अभी मेरे बच्चों की हालत है ना, वही सेम मेरी भी हालत थी जब मैं उनकी जैसी थी। मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी पहले, लेकिन अब मुझे अच्छी लगती है। तो आज ये ना इंडक्शन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इस पर दाल बनाई थी तो दाल भी निकल गई थी और काफ़ी गंदा सा हो गया था ये। तो बस इसको, और बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि साफ़ नहीं होता है। तो इसको ज़रा सा मैं सरफ़ वाला कपड़े से या जूने से साफ़ करती हूँ ना, एकदम साफ़ हो जाता है, एकदम चमकने लगता है नई जैसा। विनेगर और सोडा वगैरह डाल के करूँ ना तो एकदम ऐसा लगता है जैसे आज ही मार्केट से खरीद कर लेकर आए हैं। तभी शाम का टाइम है तो बस किचन के प्लेटफॉर्म वगैरह की सारी सफाई कर लूँगी, क्योंकि दोपहर में खाना खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। और आज बर्तन इतना ढेर लगा हुआ था, पूरा सिंक ओवरलोड हो रहा था मेरा, क्योंकि हमारे इधर पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो पानी की लाइन ठीक हो रही थी, प्लम्बर लगे हुए थे, तो हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा था, टंकी खाली पड़ी हुई थी। तो जब मैं बर्तन धोने गई थी सुबह के टाइम तो टंकी खाली हो चुकी थी, मतलब हमारा नहाना धोना हो चुका था, और बाकी बर्तन धोने का टाइम जैसे ही आया उसके बाद टंकी खाली हो चुकी थी। तो फिर मैंने बर्तन छोड़ दिए थे, तो फिर वो सुबह के चाय नाश्ते वाले बर्तन थे, और फिर दोपहर में जो हम लोगों ने खाना खाया था तो वो वाले बर्तन थे। तो सिंक तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। अभी मैं धुलकर ही सारे बर्तन और फिर मैं प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करने में लग गई, और लगा लेती हूँ, शाम की ही झाड़ू है। ये देखिए मेरी टोकरी पूरी भरी रखी है बर्तनों से, और आधे बर्तन जबकि मैंने इस टोकरी में बने नहीं तो अलग उठा के रखे, इतने बर्तन हो गए थे। और ये वाला मैं कचरा यहीं भर लूँगी, क्योंकि ना उधर अभी बच्चे टीवी वगैरह देख रहे हैं तो फ़ैन वगैरह बंद करना पड़ेगा। तो बस मैंने अभी इधर के रूम की सफाई कर लूँगी और उधर वाले रूम की बाद में करूँगी, क्योंकि वो लोग अभी स्कूल से आके फिर टीवी वगैरह देखने में थोड़ा बहुत देर देखते हैं। तो फिर मैंने कहा कि देख लेने दो, नहीं तो फिर वो भी कहेंगे परेशान करते रहते हैं। तो बस इधर वाले रूम की मेरी हो जाएगी झाड़ू वगैरह, और उधर की वो जब देखकर शाम को बाहर निकलेंगे तब मैं करूँगी। वैसे भी 3:30 का ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है।
तो ये आज कपड़े धुले थे और ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे, तो बस वही लेकर आई हूँ। और लाकर तो मैंने काफ़ी टाइम से अंदर रखे हुए थे, क्योंकि हमारे आजकल बाहर चल रहा है बहुत ज़ोरों शोरों में काम। कहीं मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, लेबर वगैरह लगी है, मतलब प्लास्टर का बाहर काम चल रहा है, और कहीं प्लम्बर वगैरह लगे हुए हैं। तो जो पानी की लाइन ख़राब हुई है ना, वो नीचे से ही ख़राब हुई है, जो ज़मीन में पाइप पड़ी है ना, वो वाली ख़राब हुई है। तो बस यहीं पास में ही प्लम्बर लगे हैं बाहर, जिधर मैं कपड़े डालती हूँ। तो बस मैं कपड़े उठा लाई थी, क्योंकि वो भी अपना ठुका पीटी खोदा खादी में लगे हुए थे, तो धूल मिट्टी उड़ रही थी। और बाहर रोड है वैसे इन दिनों में मतलब धूल मिट्टी कम हो जाती है उड़ना, हवा वैसे इतनी चलती नहीं है कि मतलब धूल मिट्टी उतना उड़े। हाँ, जब गाड़ी वगैरह कुछ निकलती है। और यहाँ क्या है कि धूल मिट्टी इसलिए भी कम उड़ती है, क्योंकि दोनों साइड, रोड की जो दोनों साइड है, बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। मैं आपको कभी कभी दिखाती हूँ बाहर का, तो बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ वगैरह लगे हुए हैं दोनों साइड, लगा रखे हैं, इसीलिए कि धूल मिट्टी कम उड़े। बस ये मेरे कपड़े फोल्ड हो जाएंगे तो इनको मैं रख दूँगी, जिसके मतलब जहाँ रखने होते हैं वहाँ पर। और उसके बाद मैं क्या है कि अभी मैंने बाल धुले थे जो आज, तो मैंने बालों में सुबह ही कंघी कर ली थी, तो उसके बाद मैंने कंघी क्या टाइम ही नहीं लगा जो करती, क्योंकि घर के काम और फिर उसके बाद खाना वगैरह, तो थोड़ा आलस भी आ जाता है, तो लेट भी जाती हूँ। तो बस बालों में